हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो कक्षा 8 का पेपर हुआ था 17 अप्रैल को, उसमें देखो कुछ क्वेश्चन थे गणित के, जिसमें बच्चों को डाउट था कि सर इसमें ये वाला आएगा, यानी कि एक जो ग्राफ वाले क्वेश्चन थे ना, उसमें इससे पहले मैंने सॉल्यूशन में आपको क्या दिया था, रेखिक आलेख वाला। तो कुछ बच्चों ने बोला कि सर इसमें दंड आरेख यानी कि बार जो ग्राफ था वो बनाना था। तो यहाँ पर देखो उनका जो भी डाउट था वो क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पर इनके जो आलेख है वो चेंज कर दिए, यानी कि दंड आलेख भी हमने बना दिए। तो यहाँ पर देखो आपका एक क्वेश्चन था हिमपात वाला, यानी कि वर्ष दिए थे और दिन दे रखे थे। तो इसका भी मैं आपको आलेख बता रहा हूँ, कौन सा, दंड आलेख। रेखिक आलेख मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर आप नए हो तो वहाँ जाके देख सकते हो वीडियो में। यहाँ पर देखो दंड आलेख बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसी तरीके से ये एक्स वाई का जो ग्राफ जो लाइनें थी वो हम बना लेंगे। तो यहाँ पर देखो इस तरफ क्या लिखेंगे, हम वर्ष लिखेंगे। जैसे हमने लिख दिया 2003, 2004, 2005 और 2006। और इस तरफ हम क्या लिखेंगे, दिनों की संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो दिन हमारे किस तरीके से हैं, 5 है, 8 है, 10 है, 12 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक इकाई लेकर, यानी कि दो का गैप लेकर, यहाँ पर इस तरीके से हम 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 तक लिख लेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पर देखेंगे कि 2003 में कितने दिन थे, 8 दिन थे। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2003 का एक इस तरीके से ये दंड ये आयत बना लेंगे। तो यहाँ पर देखो इसका जो टॉप है ना वो कहाँ तक ले जाना हमें, 8 तक, यानी कि क्योंकि 8 ही दिन है तो 8 तक इसका टॉप ले जाकर इस तरीके से इसको बना देंगे। अगला 2004 में कितना है, 10 है। तो ये इस तरीके से बनाकर इसका टॉप किस पर ले जाएंगे, 10 पर ले जाकर इसको इस तरीके से क्लोज कर देंगे। अगला है 2005। देखो 2005 में कितने थे, 5 ही है। तो 5 कहाँ पर आएगा, 4 और 6 के बीच में। तो इसका जो टॉप फ्लोर है ये हम यहाँ पर भी इसको रोक देंगे। इसके बाद आपका 2006, इसमें कितना है, 12 है। तो 12 यहाँ पर है, तो इसका टॉप फ्लोर 12 तक ले जाएंगे, तो इस तरीके से रोक देंगे। तो इस तरीके से आपका जो दंड आलेख है वो इस तरीके से आपको बनाना था। इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन था ये वाला कार वाला। तो इसमें भी मैंने क्या किया, इसका भी आपको दंड आलेख मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसका भी मैंने रेखी की बताया था। तो यहाँ पर देखो इसका भी दंड बनाने के लिए क्या करेंगे, वही सेम, यहाँ पर समय दे रखा है, इसको हम इस तरफ लिख लेंगे, समय को इस तरफ, और इस तरफ क्या लिख लेंगे, दूरी लिख लेंगे किलोमीटर में। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से यहाँ हमने 6 बजे लिख दिया, 7 बजे लिख दिया, 8 बजे लिख दिया और 9 बजे लिख दिया। अब दूरी के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ 40 है, 80 है, 120 है, 160 है, बढ़ता हुआ जा रहा है ना। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो गैप ले लेंगे 20 का, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और 180 तक। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद देखो 6 बजे, प्रातः 6 बजे कितनी दूरी थी, 40 किलोमीटर थी। तो क्या करेंगे, ये 6 बजे इसको जो ग्राफ इसको हम कहाँ तक ले जाएंगे, टॉप फ्लोर ले जाएंगे इसका 40 तक। ये हमने इस तरीके से बना दिया। इसके बाद 7 बजे कितना था, 80 था। तो हम इस तरीके से बनाकर ये 80 तक इसको ले जाएंगे। इसके बाद 8 बजे कितना था हमारा, 120 था। तो इसको कहाँ तक ले जाएंगे, ये 120 तक, ये 120 तक ले गए। इसके बाद 9 बजे कितना था, 160 किलोमीटर। तो यहाँ पर 9 बजे का है जो 160 तक हम ले जाएंगे। इस तरीके से आपको इसमें दंड आलेख बनाना था। ये हो गए आपके दंड आलेख भी। तो अब आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। तो अब आप बच्चे कमेंट करना कि आप में इसमें दंड आलेख पूछा था या रेखिक पूछा था। मैंने वैसे दोनों ही बता दिए हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और था आपका ये आवृत्ति वाला। इसमें भी बच्चों को डाउट था। कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि सर वहाँ पर तो 30, 35, जैसे वो बोला था ना कि इकाई लेनी है 30 से 35, फिर बोला था 35 से 40, इस तरीके का वर्ग अंतराल लेना था आपको। तो कुछ बच्चों ने क्या किया, ये दोनों ही लिखकर बाद में क्या लिख दिया, अन्य लिख दिया। तो अन्य नहीं लिखना था आपको। और एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर यहाँ पर आपने जो 39 है या शायद 49 है, 49 1 बार आ रहा है यहाँ पर और एक बार यहाँ आ रहा है। तो ये 2 बार आ रहा है ना, तो सर आपने कि इसको 2 बार क्यों काउंट किया, ये एक ही बार काउंट करना था। तो ये सारे जो डाउट है इस क्वेश्चन में हम दोबारा से इसको बता रहा हूँ मैं, डाउट क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर देखो वर्ग अंतराल, देखो उसने क्या बोला था, 30 से 35 और 35 से 40। अब हम देख सकते हैं 30 से 35 मतलब कितना हुआ, 5 हुआ, 35 से 40 यानी कि 5 हुआ। तो यहाँ पर देखो 5-5 का वर्ग अंतराल हमें लेना था। और यहाँ पर देखो हम यहाँ पर
ये जो वर्ग अंतराल है वो कहाँ तक लेंगे, वो कैसे देखते हैं। यहाँ पर देखो अंतिम मान देखेंगे, अंतिम मान यानी कि सबसे हाईएस्ट मान कौन सा है। तो यहाँ पर देखो सबसे हाईएस्ट मान है हमारा 65, यानी कि 65 से 70 वाला भी हमें लेना पड़ेगा। तो देखो दो तो उसने दे रखा था 30 से 35, ये हमने लिख दिया 30 से 35। इसके बाद दिया था उसने 35 से 40, ये लिख दिया हमने 35 से 40, यानी कि हमें 5-5 का गैप लेना है। तो यहाँ पर फिर क्या आएगा, 40 से 45, फिर 45 से 50, फिर 50 से 55, फिर 55 से 60, फिर 60 से 65, फिर एक आएगा आपका लास्ट 65 से 70। क्लियर। अब ये तो हो गया हमारा वर्ग अंतराल। इधर हमने लिखा मिलान चिन्ह, वो मिलान चिन्ह में मैं आपको बताऊंगा दोबारा से। इधर लिखेंगे हम बारंबारता। बारंबारता का मतलब क्या हुआ कि कितनी बार वो जो वजन दे रखा है वो कितनी बार आ रहा है, यानी कि 30 से 35 के बीच में कितनी बार बारंबारता आ रही है, कितनी बार मान आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो एक बात और ध्यान रखना कि 30 से 35, जब यहाँ पर देखो हम 30 वाला तो लेंगे लेकिन 35 वाला नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 35 से कम वाला ही यहाँ पर लेंगे, क्योंकि हमें 5 ही लेने हैं ना। तो यहाँ पर देखो 30 से 35 के बीच में कितने हम गिनेंगे, यहाँ पर देखो 1 33 हो गया, 1 2, इसके बाद है यहाँ पर 2 ही होंगे ना, 1 और 2 और 3, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो ये बारंबारता कितनी लिख देंगे हम, 3 लिख देंगे। इसके बाद 35 से 40, यानी कि 35 हमें लेना है और 40 नहीं लेना है। तो यहाँ लेंगे हम 35 से 40, तो 35 वाला हम लेंगे। तो 35 से 40 देखो कितने हो जाएंगे, 38 पे जाएगा 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3 और 1 4। तो यहाँ कितना जाएगा, 4 बारंबारता जाएगी। अब देखो इनके मिलान चिन्ह भी लिख लेते हैं साथ में। मिलान चिन्ह किस तरीके से लिखते हैं, जैसे यहाँ 3 है तो हम यहाँ पर 3 खड़े डंडे खींच देंगे, यहाँ 4 है तो 4 खड़े डंडे खींच देंगे, ये आपके मिलान चिन्ह हो गए। इसके बाद 40 से 45, तो यहाँ पर देखो 40 हमें लेना है, 45 से कम लेना है। तो 40 से ऊपर देखो 40 1, इसके बाद 2 के बाद 3, तो यहाँ पर 3 और 1 ये 4, यहाँ पर भी कितना जाएगा 4 आ जाएगा। तो 1 2 3 4, ये मिलान चिन्ह हो गए। इसके बाद है 45 से 50, 45 लेना है 50 नहीं लेना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3 और इसके बाद 4 और इसके बाद 5। तो यहाँ कितने आ जाएंगे 5। अब 5 का मिलान चिन्ह कैसे बनाएंगे, 4 तो हम खड़े डंडे खींच देंगे और 1 इस तरीके से तिरछा डंडा खींच देंगे। इसके बाद देखो 50 से 55, 50 से 55, 50 लेना है 55 नहीं लेना है। तो 50 से 55 कितने हैं, देखो 1 और 55 नहीं लेना है हमें। तो यहाँ पर कितना है 1 ही है केवल, तो 1 यहाँ डंडा खींच देंगे। इसके बाद 55 से 60, 55 लेना है 60 नहीं लेना है। तो 55 से 60 कितना है, ये 60 नहीं लेना है, ये 1, तो इसमें भी 1 ही आएगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे। 60 से 65, 60 लेना है 65 नहीं लेना है, तो 1 60 आ गया। इसके बाद इसमें भी 1 ही आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ 65 से 70 में भी 1 ही आएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पर आपका एक डाउट है कि ये जो 49 है ये 2 बार क्यों काउंट किया। ये 2 बार इसलिए काउंट किया है क्योंकि ये 2 अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं उनके हैं, क्योंकि ये 20 स्टूडेंट है ना टोटल। तो ये मान लो कोई एक स्टूडेंट ए और ये कोई है बी, तो अब ये जो वजन है तो ये दोनों के अलग अलग हुए ना, तो ये तो ए का हो गया, ये बी का हो गया। तो अब ये ऐसा इसलिए थोड़ी कि ए का ये दोनों ही हो सकते हैं, ऐसे क्यों होगा भाई, एक स्टूडेंट 2 जगह कैसे आ सकता है, या एक के 2 रूप थोड़ी हो सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर 49 को 2 बार ही काउंट करेंगे। और एक बार और बता दूं, जो बारंबारता है उनका जो योग है वो आपका 20 ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कितने 20 ही स्टूडेंट दे रखे हैं, तो इनका योग भी 20 आना चाहिए। तो हम जोड़ लेते हैं एक बार, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16, और 16 में 17, 18, 19, 20, यानी कि टोटल 20 यहाँ पर आना चाहिए। अब एक बार और देख लो, अगर हम यहाँ पर 49 को एक बार ही काउंट करेंगे तो 49 हमारा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो हमें 5 की जगह कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा ना। तो अब जोड़ो इनको, कितना आएगा 19 ही आएगा। तो फिर एक स्टूडेंट कहाँ गया, वो कहाँ गया। तो इसलिए हम यहाँ पर 49 को 2 बार ही काउंट करेंगे।
तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि अब आपका जो डाउट्स है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर ही देखो, इसके बाद अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और आप कमेंट भी किया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया, क्या गलतियाँ रही, वो भी आप कमेंट करा करो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।